हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम डागा एंड यू आर वाचिंग लीगल पेरितो। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टैक्स और टैक्स की क्लासिफिकेशन। टैक्स आखिर होता क्या है? टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट लिवाई करती है किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी एंटिटी पे। तो ये एक टाइप का गवर्नमेंट रेवेन्यू है जिससे कि गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर को इनकर कर सके फॉर द कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल। और यहाँ कॉमन बेनिफिट ऑफ पीपल का मतलब है पीपल एट लार्ज। तो इसमें हमने दो मेन पॉइंट्स कवर करे। फर्स्ट, टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। एंड सेकेंड, टैक्स रिसिप्ट्स गवर्नमेंट यूज करेगी सोशल वेलफेयर के लिए, जैसे कि डेवलपमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। इसका मतलब कोई भी स्पेसिफिक पर्सन गवर्नमेंट से ये डिमांड नहीं कर सकता कि मैंने टैक्स पे किया है तो मुझे ये स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करो। और वहीं गवर्नमेंट भी रिफ्यूज नहीं कर सकती कॉमन वेलफेयर ऑफ पीपल के काम करने के लिए। टैक्स गवर्नमेंट के अदर चार्जेस से अलग कैसे होता है? सपोज फीस भी एक टाइप की कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है। हम एग्जांपल लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस फीस का। अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस फीस देंगे तभी गवर्नमेंट हमें ड्राइविंग लाइसेंस ग्रांट करेगी। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि हमने गवर्नमेंट को फीस दी और गवर्नमेंट ने उसके बदले हमें सर्विस प्रोवाइड करी। बट हम जब टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट सर्विस हमें प्रोवाइड कर रही है उसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस की। हमने टैक्सेस को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड सेकंड, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस। तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से। इन दोनों टैक्स में बेसिक डिफरेंस यही है कि जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, एंड जिस टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स थ्रू डिफरेंट बेसिस। तो हमारा फर्स्ट बेसिस है मीनिंग। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो किसी पर्सन या एंटिटी की इनकम, वेल्थ या प्रॉपर्टी पर लिवाई होता है और ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे होता है। यहाँ पे एंटिटी का मतलब है कोई भी कॉरपोरेशन, ट्रस्ट, कंपनीज एक्सेट्रा। दूसरी तरफ इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे होते हैं और ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज पे ही लगते हैं। हमारा सेकंड बेसिस है टाइप्स। डायरेक्ट टैक्स में आते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। हमारा थर्ड बेसिस है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब है इलीगली टैक्स ना पे करना या फिर कम टैक्स पे करना। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स इवेजन पॉसिबल है। लोग अपनी कम इनकम शो करते हैं जिससे कि वो इनकम के स्लैब रेट्स में फॉल ना करें और इनकम टैक्स पे ना करें। सिमिलरली लोग अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम शो करते हैं जिससे कि उन्हें प्रॉपर्टी का टैक्स ना देना पड़े। और वहीं कंपनीज भी अपना प्रॉफिट कम शो करती है जिससे उन्हें कॉर्पोरेट टैक्स देना ना पड़े। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो वहां टैक्स इवेजन हार्डली पॉसिबल है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के अमाउंट में टैक्स इंक्लूडेड होता है। स्टिल लोग टैक्स इवेड कर लेते हैं। आपने सुना होगा जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपकीपर पूछता है, सर बिल वाला गुड चाहिए या बिना बिल वाला गुड चाहिए? तो लोग बिना बिल वाला गुड प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। बट ऐसा करके शॉपकीपर ने टैक्स बचा लिया जो वो गवर्नमेंट को पे करता। हमारा फोर्थ बेसिस है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को रिड्यूस करता है और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन को प्रमोट करता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपकी इनकम 1 लाख रुपीज़ है और इस पे गवर्नमेंट 10% का इनकम टैक्स चार्ज करती है, तो आप 10,000 टैक्स पे करते हो और 90,000 आपकी सेविंग्स होती है। वहीं गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स को 20% कर दिया, बढ़ा दिया, तो आप 20,000 टैक्स पे करते हो और 80,000 आपकी सेविंग्स होती हैं। गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से आपकी सेविंग्स रिड्यूस हो गई। अगर आपकी सेविंग रिड्यूस हो रही है तो आप डिमांड कम करोगे, और अगर आप डिमांड कम कर रहे हो तो मार्केट का प्राइस गिरेगा।
तो डायरेक्टली ये समझ में आता है कि डायरेक्ट टैक्स बढ़ने से मार्केट का प्राइस घटता है और इन्फ्लेशन रिड्यूस होती है। अगर हम वहीं बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, जिसमें आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। सपोज गुड की कॉस्ट है 100 रुपीज़ और गवर्नमेंट उस पर 5% जीएसटी चार्ज करती है, तो आपका गुड हुआ 105 रुपीज़ का। अगर गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा दे, 18% कर दे, तो आपके गुड की अब प्राइस होगा 118 रुपीज़। इसका मतलब जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स है उसको बढ़ाने से आपका गुड का प्राइस बढ़ जाता है। इसका मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो प्रमोट करता है इन्फ्लेशन को। तो सिंपली हमें यह पता चलता है कि जीएसटी बढ़ने की वजह से गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। हमारा फिफ्थ बेसिस है कलेक्शन। यहां कलेक्शन का मतलब है कि टैक्स इंपोज कौन करता है और कलेक्ट कौन करता है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंपोज करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। बट वहीं हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या इनमें से कोई भी इंपोज कर सकता है और कलेक्ट कर सकता है। हमारा सिक्स्थ बेसिस है बर्डन। डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज चिंटू एक पर्सन है और वो इनकम अर्न करता है, तो ये चिंटू की लायबिलिटी है कि अपनी इनकम पर वह खुद ही टैक्स पे करेगा और वो ये बर्डन किसी और को शिफ्ट नहीं कर सकता। सेकेंड एग्जाम्पल, चिंटू एक प्रॉपर्टी का ओनर है, तो ये चिंटू की लायबिलिटी बनती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी पे खुद ही टैक्स पे करे, वो ये किसी को शिफ्ट नहीं कर सकता। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जीएसटी मैन्युफैक्चर पे इंपोज करती है, बट मैन्युफैक्चर वो होलसेलर को पास करता है, होलसेलर रिटेलर को पास करता है और रिटेलर फाइनली कंज्यूमर्स को पास करता है। तो एक कंज्यूमर की ड्यूटी बनती है कि वो जीएसटी को पे करे। तो यहाँ पे जीएसटी का जो बर्डन है वो मैन्युफैक्चर से लेकर कंज्यूमर तक शिफ्ट हो गया है। हमारा सेवेंथ बेसिस है टैक्सेबल इवेंट, मतलब टैक्स कब चार्ज होगा। गवर्नमेंट कब बोलेगी ला भाई मुझे टैक्स दे। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स तब चार्ज होता है जब हमारी इनकम या वेल्थ किसी स्पेसिफिक प्रोवाइडेड स्लैब रेट में फॉल करे, तभी एक पर्सन लायबल होता है कि वो कोई भी डायरेक्ट टैक्स को पे करे। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें जो स्पेसिफिकली जीएसटी है, तो हम जीएसटी तभी पे करते हैं जब कोई सेल या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो रहा हो। और मैं इसको और थोड़ा स्पेसिफिक करूं तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी चार्ज होता है। तो डिफरेंस यहीं तक था। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया हो। हमारा लास्ट बेसिस है नेचर। डायरेक्ट टैक्स की जो नेचर है वो प्रोग्रेसिव है और वहीं इनडायरेक्ट टैक्स की नेचर है वो रिग्रेसिव है। इसको हम अभी कवर करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, जो है प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेस। हमारी फर्स्ट कैटेगरी है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। ये वो टैक्स रेट सिस्टम है जहां इनकम के बढ़ने से टैक्स रेट्स भी बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 0 to 2.5 लाख इनकम थी तो आपका टैक्स रेट नील था, बट जैसे ही इनकम 2.5 लाख से 5 लाख हुई तो आपकी इनकम 5% टैक्सेबल होगी। सेम अगर आपकी इनकम और बढ़ रही है तो टैक्स रेट और बढ़ रहा है। ये टैक्स रेट सिस्टम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को रिड्यूस करता है, अमीरों से पैसा लेना और गरीबों पे लगाना। हमारी सेकेंड कैटेगरी है रिग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम। ये वो टैक्स रेट सिस्टम है जहां इनकम के बढ़ने की वजह से टैक्सेस कम होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पुअर है जिसकी इनकम 1000 रुपीज़ है और एक रिच है जिसकी इनकम 1 लाख रुपीज़ है। दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने और कपड़े खरीद के लाते हैं। दोनों 100 रुपीज़ का जीएसटी पे करते हैं। पुअर के लिए यही जीएसटी एक बहुत लार्ज प्रपोर्शन है उसकी इनकम का, बट वहीं वो रिच के लिए एक स्मॉल प्रपोर्शन है उसकी इनकम का। मतलब आपकी इनकम बढ़ी तो आपके लिए टैक्स जो पे करना हुआ वो बहुत कम हुआ। जीएसटी सबसे बड़ा एग्जांपल है रिग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम का। हमारी थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी है प्रोपोर्शनल टैक्स रेट सिस्टम। ये वो टैक्स रेट सिस्टम है जहां पे जो टैक्स रेट है वो कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। मतलब आपकी 5 लाख की इनकम है तब भी आप 5% ही इनकम टैक्स पे कर रहे हो, और आपकी 10 लाख की इनकम है तब भी आप 5% ही इनकम टैक्स पे कर रहे हो। आपने ये सुना होगा कि कोई भी डेवलपिंग इकोनॉमी को प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम फॉलो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है।
प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स के लिए। एक इकोनॉमी तीनों के तीनों टैक्स रेट सिस्टम एक साथ फॉलो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम फॉलो करती है डायरेक्ट टैक्स में, मतलब जो इनकम टैक्स है। इंडिया रिग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम फॉलो करती है जीएसटी में, और प्रोपोर्शनल टैक्स रेट सिस्टम फॉलो करती है सरचार्ज में या कॉर्पोरेट टैक्स में, जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स आपका 30% है। मतलब आप 10 लाख रुपए कमाओ तब भी आपको 30% देना पड़ेगा, आप 10 करोड़ कमाओ तब भी आपको 30% देना पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई भी टैक्स रेट सिस्टम आइडल टैक्स रेट सिस्टम नहीं है। एक इकोनॉमी कितने भी टैक्स रेट या कोई से भी टैक्स रेट सिस्टम फॉलो कर सकती है। दिस इज इट फॉर टुडे। Thank you for watching our video and don't forget to like, share and subscribe.